Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, are all constants dimensionless? क्या जितने भी कांस्टेंट होते हैं क्या वो डायमेंशनलेस होते हैं? हमें यहाँ पर ये क्या करना है बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है आपका? ये क्वेश्चन आपका डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड है, ठीक है। इसका की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे उसने बोला कि आर ऑल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, तो इसका आंसर है नो। नो क्यों है, अब मैं इसको आगे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, आपके यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की कुछ डायमेंशन होती है, मास की भी डायमेंशन होती है, वी स्क्वायर की भी डायमेंशन होती है, लेकिन हाफ के यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट की यहाँ पर डायमेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट की यहाँ पर डायमेंशन नहीं है। और मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, हाफ को ऐसे करके, इसकी नो डायमेंशन, इसकी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के कोई अगर नंबर्स होते हैं, ये सब चीजें होती है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। अगर आपके पास नंबर है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। और कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जहां पर आपकी डायमेंशंस होती है। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप सबसे पहला कांस्टेंट आपने यही पढ़ा होगा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, या फिर चलिए हम लिख लेते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है आपका? ये भी कांस्टेंट है जिसकी क्या होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती। इसको हम कैपिटल जी से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सॉरी, ये क्या आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इसकी वैल्यू भी लिख लेता हूँ, 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी का स्क्वायर। ये क्या आपका यूनिट कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायमेंशंस होती है। डायमेंशंस कैसे होती है इसके? देखिए, हम इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। इसकी डायमेंशन होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन की डायमेंशन होगी आपकी MLT-2 इंटू मीटर स्क्वायर की लेंथ की डायमेंशन जाएगी, और केजी स्क्वायर से आपकी मास की डायमेंशन जाएगी। तो इसकी जो आपकी फाइनल डायमेंशन आएगी, हम लिखेंगे, वो आएगा आपका M-1 L3 और T-2। सो दिस इज अ डायमेंशन, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या फिक्स है, लेकिन इसकी डायमेंशन है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि नो आंसर आपने दिया था कि, और उसने पूछा था कि और सारे कांस्टेंट क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, तो उसका आंसर नो था। एक देखिए, इस एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपका ले सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स प्लैंक्स कांस्टेंट को हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी होती है 6.626 होती है, लेकिन हम कैलकुलेशन में इसको 6.63 इंटू 10 to the power -4 जूल सेकंड, ये आपकी क्या होती है, इसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। अब देखिए, ई इजिकल टू आपका एच नहीं होता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आती है। ई इजिकल टू एच नहीं होता है। ई की और एच को यहाँ से लिख सकते हैं हम, ई डिवाइड बाय न्यू, ठीक है। और न्यू क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी, आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन 1/टाइम होती है, तो ऊपर आके टाइम्स हो जाता है, ठीक है। इसे जूल सेकंड यहाँ से ऐसे आता है। अब देखिए, इसकी भी डायमेंशन होती है, क्या होती है? जूल इंटू सेकंड का है, ठीक है। जूल क्या होता है आपकी? एनर्जी डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन आपकी वर्क की डायमेंशन, तो हम इसे लिख सकते हैं ML2T-1। ये आपकी क्या होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट की आपकी डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। ये आपके डायमेंशन हो जाएगी। अब देखिए, अगली आपकी थर्ड क्वांटिटी, आप कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं, तो देखिए, ये आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकंड। लेकिन इस क्वांटिटी की डायमेंशन है, इंस्पाइट ऑफ दिस कि ये कांस्टेंट है, फिर भी इसके पास क्या डायमेंशन है, ठीक है। एक कांस्टेंट आपका और होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू आपकी होती है 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये भी क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसकी क्या है, इसकी डायमेंशन होगी। इसकी डायमेंशन क्या होगी? स्पीड की डायमेंशन। स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? M0L1T-1। तो ये इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, बट उसके बावजूद भी इन सबकी क्या डायमेंशन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हम बोल सकते हैं कि इसलिए आपकी आर ऑल कांस्टेंट डायमेंशनलेस, तो नो देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट व्हिच हैव डायमेंशंस। और ये इनके के एग्जांपल्स हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को ले लेंगे, उसकी भी डायमेंशंस होती है, भले ही वो कांस्टेंट है। और भी काफी ज्यादा कांस्टेंट है, ठीक है। इन तीनों को लेने का मेरा ये रीजन ये था कि ये आपके HCG होते हैं, आपके अपने अभी तक हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े हैं, जैसे आपका लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, केल्विन, टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटी होती है। लेकिन जो HCG होता है, ये कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका? ये आपकी सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके यहाँ पर एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये आप जैसे आपका लेंथ होती है, इनको कन्वर्ट करके अगर आप मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स में लिखते हैं, तो वहां से आपको प्लैंक्स मास, प्लैंक्स टाइम, प्लैंक मास, टाइम और लेंथ मिलती है। वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है।
तो ये आपका मैथमेटिकल है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप you all understood this concept. All the very best and thank you so much.